नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं टॉप स्टोरी लेकर। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही बर्बरता ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2024 के छात्र आंदोलन के बाद से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर लूटे जा रहे हैं, अब जिंदा जलाने जैसे खौफनाक अपराध। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय खतरे में। क्या भारत चुप्पी तोड़कर कार्रवाई करेगा? आरएसएस से लेकर बीजेपी तक की हुंकार, विपक्ष की प्रतिक्रिया। आखिर क्यों अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बांग्लादेश में लगातार अत्याचार बढ़ गए हैं? बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की दशा बेहद दर्दनाक है। 2022 के सेंसस के मुताबिक वहां सिर्फ 7.95% हिंदू बचे हैं, यानी तकरीबन 1.3 करोड़ हिंदू। 1964 से अब तक 81 लाख हिंदू पलायन कर चुके हैं। यह समुदाय लगातार सिकुड़ रहा है और अब खतरा मौजूदा हिंसा ने और गहरा कर दिया है। 2024 के छात्र आंदोलन और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंसा ने उग्र रूप ले लिया। अगस्त 2024 से अब तक 200 से अधिक मंदिरों पर हमले हुए, घरों में लूटपाट, तोड़फोड़। दिसंबर 2025 तक 10 से ज्यादा लिंचिंग के प्रकरण दर्ज। सबसे ताजा मामला मेमनसिंह जिले का। वहां एक हिंदू युवक दीप चंद्रा को धर्म अपमान व ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और दर्दनाक तरीके से जिंदा जला दिया। मॉब वायलेंस का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस हिंसा की जड़ क्या है? राजनीतिक अस्थिरता और बदला। हिंदुओं को अवामी लीग और भारत का समर्थक मानकर निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामी कट्टरपंथी ग्रुप्स जैसे हिफाजत-ए-इस्लाम सक्रिय है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है ये राज्य प्रायोजित हिंसा और मॉब रूल का चक्र है जो 1971 के बाद से लगातार चल रहा है। अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस पर आरोप है कि वे हिंसा रोकने में नाकाम है। भारत ने क्या किया? विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर आरोप लगाया कि वे हिंसा को रोकने में पूरी तरह विफल हैं, लेकिन आलोचना हो रही है कि भारत की प्रतिक्रिया कमजोर है। कूटनीतिक दबाव बढ़ा, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप या सख्त कार्रवाई की धमकी नहीं। विशेषज्ञ कहते हैं भारत को और मजबूत कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 21 दिसंबर 2025 को कोलकाता में कहा, हिंदू एकजुट रहें, भारत को संज्ञान लेना होगा। भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई मंजूरी की जरूरत नहीं। संघ ने पलायन रोकने और सहायता पर जोर दिया। ये नैरेटिव साफ है, हिंदू सुरक्षा प्राथमिकता पर। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहाँ माइनॉरिटी है एकदम, वहाँ जरा कठिन है। फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहाँ के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी। हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। बीजेपी ने इसे रेडिकलाइजेशन का नतीजा बताया। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हुए, पार्टी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला और हिंदू शरणार्थियों को भारत बुलाने की मांग की। गृह युद्ध जैसे हालात पर चिंता जताते हुए कहा, यह पड़ोसी देश का संकट भारत का भी है। विपक्ष की आवाज। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा, यह अनबियरेबली ट्रेजिक है, मॉब जस्टिस खत्म करो। प्रियंका गांधी ने इसे एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग बताया। लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी पर एंटी इंडिया फोर्सेस से लिंक का आरोप लगाया। देखिए, बांग्लादेश में जो जिहादियों ने हरकत की है, पूरे दुनिया के मुसलमानों को खड़े होकर उसकी निंदा करनी चाहिए।
ये इस्लाम को बदनाम किया है, मज़हब को बदनाम किया। ये हैवान लोग हैं, ये मुसलमान का लबादा ओढ़े हुए ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने इस्लाम के मानने वालों को किया। जिंदा जला दिया, पेड़ से बांधकर जला दिया। इन बांग्लादेशियों की खैर नहीं। भारत सरकार चिंता जता रही है, जो एक्शन होना चाहिए वो लेना चाहिए वहाँ की सरकार को। शेख हसीना ने भी उसकी निंदा की। विपक्ष भी खासा चिंतित, लेकिन आपस में एकजुटता की हमेशा की तरह इस बार भी कमी दिख रही है। ऐसे में समान नागरिक संहिता जैसे कदम क्यों जरूरी? अल्पसंख्यक हिंसा से सबक, एक समान कानून से धार्मिक एकता मजबूत होगी। आरएसएस बीजेपी कहते हैं समानता से ही रक्षा संभव। भारत में हिंदू बहुमत होने पर भी सुरक्षा जरूरी, वरना पड़ोसी जैसा खतरा। ये समय एकता का है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया उसको देख रही है, और हमारी सरकार ने इस बारे में तुरंत बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया है और उनको भारत सरकार की चिंताओं से अवगत किया है। भारत सरकार पूरी तरीके से सारे कदम उठाएगी जो कदम आवश्यक होंगे। कम से कम बांग्लादेश की सरकार को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हो और अल्पसंख्यकों को भी वहाँ जीने का अधिकार मिले, इस ओर कदम उठाने चाहिए। सेकुलर क्या होता है इसकी परिभाषा कौन बताएगा? और यदि भारत के गीत को भारत में ही नहीं बोला जाएगा तो फिर कहाँ बोला जाएगा? जिस प्रकार से उन सिंगर के साथ में जो व्यवहार किया गया वो साफ तौर पर दर्शाता है कि ममता बनर्जी का कुशासन सर चढ़ करके बोल रहा है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दोस्तों, बांग्लादेश का ये संकट सिर्फ यहाँ का नहीं बल्कि हिंदू एकता का सवाल है। भारत सरकार, आरएसएस, बीजेपी सबकी हुंकार है। अब कार्रवाई का वक्त। हमारी अपील अल्पसंख्यकों की रक्षा हो, हिंसा रुके। इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में बताएं। टॉप स्टोरी के साथ अगली खबर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।